दुनिया के कुछ सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है भारत का संविधान। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो वो गाइड बुक है जो बताती है कि भारत जैसा विशाल देश आखिर चलता कैसे है। तो चलिए आज इसकी कुछ बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बातों को समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, 140 करोड़ से भी ज्यादा लोग, इतने बड़े और विविध देश के लिए नियम कैसे लिखे जाएंगे? एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं, अनगिनत धर्म और संस्कृतियां एक साथ बसती हैं। सच कहूं तो ये चुनौती अपने आप में ही बहुत बड़ी थी। तो इसका जवाब था एक ऐसी जबरदस्त नियम पुस्तिका बनाना, एक ऐसा दस्तावेज जो हर एक नागरिक को अधिकार, सुरक्षा और सबसे बढ़ के न्याय का वादा करे। इसे एक तरह से लोकतंत्र को चलाने की यूजर मैनुअल भी कह सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, ये संविधान एक आम इंसान को, एक नागरिक को सीधे सीधे क्या देता है? ये वो वादे हैं जो देश अपने हर नागरिक से करता है। देखिए, संविधान में दो तरह के वादे हैं। एक है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये वो पक्के वादे हैं जिन्हें लागू करवाना ही होगा, ये कानूनी गारंटी हैं। और दूसरे हैं निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह हैं, वो लक्ष्य हैं जिन्हें पाने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब एक पक्की गारंटी है और दूसरा एक रास्ता दिखाने वाला गाइड। इन अधिकारों में कुछ बहुत ही अहम है, जैसे कानून के सामने सब बराबर हैं, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, छुआछूत जैसी कुप्रथा का अंत, और हाँ, आर्टिकल 21 जो जीने और आज़ादी का अधिकार देता है। साथ ही हर किसी को अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है। यही सब अधिकार मिलकर एक ऐसे समाज की नींव रखते हैं जहां हर कोई सम्मान के साथ जी सके। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का दिल और आत्मा कहा था। पता है क्यों? क्योंकि सिर्फ अधिकार दे देना काफी नहीं होता। ये आर्टिकल इस बात की गारंटी देता है कि अगर किसी के अधिकारों का हनन हो तो वो इंसान सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। यही है इसकी असली ताकत। ठीक है, तो नागरिकों को अधिकार तो मिल गए, लेकिन देश को चलाता कौन है? अब हम सरकार की उस मशीनरी को समझेंगे जो इन अधिकारों की रक्षा करती है और देश का पूरा शासन चलाती है। अच्छा, कोई भी कानून बनता कैसे है? इसकी प्रक्रिया भी तय है। सबसे पहले जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यानी लोकसभा में एक बिल पर बहस होती है। फिर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्यसभा उसकी समीक्षा करती है, और जब दोनों सदनों से पास हो जाए तब भारत के राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ही वो बिल कानून बनता है। और ये जो पूरी सरकार है, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद होती है, वो सीधे तौर पर संसद के प्रति जवाबदेह है, यानी वो उन लोगों के प्रति जिम्मेदार हैं जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है। तो चलिए अब बात करते हैं उस संस्था की जो इस पूरे सिस्टम की रक्षक है। ये भूमिका है न्यायपालिका की, जो संविधान और उसके वादों की अंतिम संरक्षक यानी कि द अल्टीमेट गार्डियन है। अदालत की ताकत को समझने के लिए ये एक नंबर ही काफी है। आर्टिकल 141 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एक फैसला, सिर्फ एक, देश की बाकी सभी अदालतों के लिए कानून बन जाता है। सोचिए, ये चीज पूरे देश में कानून की एक रूपता बनाए रखती है। और हां, नागरिकों के लिए न्याय पाने का एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है रिट क्षेत्राधिकार। ये एक खास शक्ति है जिसके तहत कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये एक तरह से न्याय के लिए इमरजेंसी दरवाजा है। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर ये संविधान इतने विविधताओं वाले देश में ताकत का संतुलन कैसे बनाता है और कैसे ये समय के साथ खुद को बदलता रहता है? इसका एक बड़ा जवाब मिलता है 7वीं अनुसूची में। ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का साफ साफ बंटवारा करती है। जैसे देश की रक्षा और विदेश मामले केंद्र के पास हैं, तो पुलिस और खेतीबाड़ी राज्यों के पास, और शिक्षा जैसे कुछ विषयों पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। और मान लीजिए देश पर कोई बड़ा संकट आ जाए तो उसके लिए भी संविधान में आपातकालीन प्रावधान है। ये प्रावधान देश की सुरक्षा के लिए कुछ समय के लिए ज्यादातर शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में दे देते हैं, ताकि किसी भी चुनौती का डटकर सामना किया जा सके। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला ना जा सके। आर्टिकल 368 इसमें संशोधन यानी बदलाव करने की पूरी प्रक्रिया बताता है।
और यही चीज इसे एक जीवंत दस्तावेज बनाती है जो समय और समाज की बदलती जरूरतों के साथ खुद को ढाल सकता है। 1950 में लिखा गया एक जीवंत दस्तावेज जो आज भी भारत के भविष्य को एक आकार दे रहा है।